वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको बिना गंदगी फैलाए दरवाजे और खिड़की की जाली को हम किस तरह से साफ करें, इसका बहुत ही आसान तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बिना मेहनत के सिर्फ 2 मिनट में ही आप अपने दरवाजों की जाली को, चाहे खिड़की की जाली हो, चाहे किचन की चिपचिपी जाली हो, 2 मिनट के अंदर ही आप साफ कर सकते हैं। और इस तरह से यदि आप अपने घर की जालियों को साफ करेंगे दोस्तों, तो घर में गंदगी भी नहीं फैलेगी। यदि हम कपड़े से इसे झटक झटक कर या डस्टिंग करेंगे दोस्तों, तो पूरे घर में धूल उड़ेगी। हमारे सोफे हों, चाहे हमारे सुंदर कलर की हुई दीवारें हों, सब में गंदगी बैठ जाएगी। बहुत ही बढ़िया तरीका है दोस्तों। इससे घर में ना गंदगी होगी, ना डस्ट उड़ने पाएगी, और साथ ही साथ दोस्तों गंदे पानी के छींटे भी नहीं उड़े। पुराने तकिए के कवर लिए हैं दोस्तों। जो तकिए का कवर होता है ना पुराना, जो आपके काम का नहीं है, तो यहाँ मैंने भी 2 से 3 तकिए के कवर निकाले हैं। यदि आपके पास पुराना तकिए का कवर नहीं है, तो आप पुराने कुशन का कवर भी ले लें। पुराना कुशन का कवर तो ज़्यादातर सभी के घर पर होता है। इसे क्या है दोस्तों, हमें दोनों हाथों में पहन लेना है, तो हमें साफ करने में आसानी होगी। हल्का गर्म पानी लिया है दोस्तों। वैसे भी चिपचिपी जाली को साफ करने के लिए हमें हल्के से गर्म पानी की ज़रूरत होती है। तो गर्म पानी में आपको कोई भी डिटर्जेंट पाउडर या लिक्विड डिश वॉश, जो भी आपके पास है, आप डाल सकते हैं। तो आधा चम्मच लिक्विड डिश वॉश डाल दिया है। और ये जो पिलो कवर है दोस्तों, आपको क्या करना, ऐसे हाथों में पहनना है। इसे हल्के गर्म पानी में अच्छी तरह से पिलो कवर को डाल दिया है, और बस अच्छी तरह से निचोड़ लें दोस्तों। बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, निचोड़ लें, ताकि हमारे जब हम सफाई करें तो हमारे घर की जो दीवारें हैं वो गंदी होने ना पाए, उनमें गंदे पानी के छींटे ना पड़े। नहीं तो पता चला हमारी दीवारें गंदी हो गई, हमने जाली तो साफ कर ली। तो बहुत ही साफ सुथरा तरीका है। अब आपको क्या करना है, दोनों हाथों में मैंने इस तरह से पिलो कवर को पहन लिया है। ये देखिए, कुछ इस तरह से बिल्कुल पुराना लिया है। यदि पिलो कवर नहीं है तो आप अपने घर का कोई भी पुराना सूती कपड़ा ले लें। ये देखिए, एक हाथ मैंने जाली के पीछे रखा है, एक हाथ मैंने जाली के आगे रखा है, और दोनों हाथों से इस तरह से लंबाई में रगड़ना है, ऊपर से नीचे। ये देखिए, ये जाली के बाहर है मेरा हाथ, और ये हरे कपड़े में पिलो कवर है जो, वो हाथ आगे की तरफ है। दोनों हाथ को मैं एक साथ चला रही हूँ, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। अब आप देखिए, ये जाली जो कि बिल्कुल धूल से भरी हुई थी, बहुत ही चिपचिपी हो गई थी, बिल्कुल तुरंत ही कपड़े में इसका चिपचिपापन आ गया है। तो दोनों ही तरफ से हम इसे एक साथ रगड़ रहे हैं, रब कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा तरीका है दोस्तों। नहीं तो कई बार हम जोर जोर से कपड़े से इसे जाली को मारते हैं, झटकते हैं दोस्तों, तो आसपास धूल उड़ती है, दीवारें गंदी होती हैं, सोफे गंदे होते हैं हमारे, बल्कि और धुले हुए कपड़े भी गंदे हो जाते हैं। तो बहुत बढ़िया तरीका है दोस्तों। और आप देख सकते हैं, जैसे ये छोटी छोटी जाली के पीस लगे हुए हैं, इन्हें साफ करना बहुत कठिन होता है, और सबसे ज़्यादा धूल, सबसे ज़्यादा डस्ट इन्हीं पर चिपकती है, बैठ जाती है। तो ये देखिए, दोनों हाथ 1-2 बार कपड़े को धो लें। तो बीच में मैंने इस कपड़े को धो लिया क्योंकि कपड़ा बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। और सभी जाली को बस इस तरह से साफ करना, दोनों हाथ को एक साथ चलाना है। ये देखिए, एक हाथ पीछे, एक हाथ आगे है, और इस तरह से मैं इसे ऊपर से नीचे रगड़ती है। कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता दोस्तों, मात्र 2 मिनट के अंदर मैंने इस दरवाजे में लगी हुई जाली को करीब करीब पूरा साफ कर लिया है। आप इसी तरह से अपने किचन में लगी हुई, किचन की खिड़कियों में लगी हुई चिपचिपी जाली को साफ कर सकते हैं। बीच बीच में कपड़े को धोना बिल्कुल ना भूलें। तो मैंने तो पुराने पिलो कवर लिए हैं, आपके पास जो है आप सूती कपड़ा ले सकते हैं। इसे साफ करना आसान हो जाता है, इसलिए मैंने पुराने तकिए के कवर लिए हैं। और आप सोच रहे होंगे, अरे जाली में जंग लग जाएगा। बिल्कुल जंग नहीं लगेगा दोस्तों, मैं तो सालों से इसी तरीके से साफ करती हूँ। बस कपड़े को आप बहुत टाइट निचोड़ लें। आप देख सकते हैं मैंने बहुत अच्छी तरह से निचोड़ लिया है। पानी गंदा हो जाए तो पानी को एक बार आप चेंज कर लें, बहुत गंदे पानी से बार बार ना पोंछें। तो मैंने बीच में एक बार पानी भी बदला है, और इस दरवाजे की में जितनी भी जाली लगी है उसे मैं बस इसी तरह से दोनों हाथों में कपड़े पहनकर साफ करती जा रही हूँ। जाली में के छेदों में जो डस्ट बैठ गई थी, चिपक गई थी, चिपचिपापन आ गया था दोस्तों, बिल्कुल ही निकल गया है, क्योंकि हल्का गर्म पानी भी है, साथ ही लिक्विड वॉश भी है। आप इसी तरह अपने घर में लगी हुई जितनी भी खिड़कियों में जाली लगी हैं साफ कर सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया तरीका है, और घर में बिल्कुल भी ना डस्ट उड़ी मेरे घर पर, ना ही कहीं गंदे पानी के छींटे आए कि काम बढ़ गया कि और हमें सफाई करना पड़ रही है। तो बहुत कम समय में बहुत आसान तरीका है चिपचिपी जाली को साफ करने का। तो बस इसी तरह से मैं अपने घर की सभी दरवाजों में लगी हुई जाली को, सभी खिड़कियों में लगी हुई जाली को साफ कर लूँगी।
तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा एक तरीका और है दोस्तों, कई जालियाँ हमारी ऐसी होती, खिड़कियों में जो लोहे की जालियाँ लगी रहती वो दोनों तरफ खुलती नहीं दोस्तों, चिपकी रहती हैं, तो हम उसे खोल नहीं पाते। तो उनके लिए इस तरह का ब्रश आता है, ये प्लास्टिक का ब्रश है। बहुत इसके जो ब्रश के तार हैं दोस्तों बहुत ही सॉफ्ट हैं, ऐसा नहीं कि रगड़ आएगी हमारी जाली टूट जाएगी, बिल्कुल सॉफ्ट हैं। हल्के हाथों से, अभी तो कोई धूल नहीं उड़ेगी दोस्तों। आप इस तरह से भी जो किचन में कई बार जालियों में बहुत चिपचिपा बैठ जाता है, चिकनापन, उसे साफ कर सकते हैं। तो इसी तरह से मैं अपने घर के जितने भी दरवाजों में जाली लगी हुई दोस्तों, कुछ तो मैं ब्रश की मदद से कर रही हूँ, जहाँ पर बहुत ज़्यादा चिपचिपापन है, ये देखें तुरंत ही ब्रश से आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, एक बार करने से ही जाली बिल्कुल खुलने लगी है। जाली के छेद बिल्कुल क्लियर दिखाई देने लगे हैं और अच्छी तरह से अब हवा भी जाएगी आर पार दरवाजे के। इस तरह से सभी घर की सभी जाली को हम साफ कर लेंगे। तो ब्रश से करें या फिर जैसे मैंने कपड़े से बताया है आप वैसे करें। लंबे ब्रश भी आते हैं दोस्तों, कई बार ऊंचाई पर हमारा हाथ नहीं जाता है, या फिर आप स्टूल पर खड़े हो जाएं और इस तरह से लंबे ब्रश की सहायता से भी साफ कर सकते हैं। तो जो भी तरीका आपको अच्छा लगे दोस्तों, इस तरह से आप साफ करें। तो मेरा कहने का मतलब यही दोस्तों कि घर में गंदगी भी नहीं होगी, दीवारों पर छींटे भी नहीं पड़ेंगे और हमारे कोई सोफे कुशन के कवर गंदे भी नहीं होने पाएंगे, डस्ट नहीं उड़ेगी। बस इस तरह से मैंने अपने घर की सभी जालियों को साफ कर लिया है दोस्तों। कई बार क्या होता है, जो बाहर के दरवाजे होते हैं हमारे, बारिश के कारण पानी का छींटा लगने से भी इनकी जो जाली है वो बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं। अब मैंने यहाँ पर तकिए का सूखा कवर ले लिया दोस्तों, बिल्कुल सूखा, इसको मैंने गीला नहीं किया है। एक हाथ में मैंने पुराना कुशन का कवर पहन लिया, एक हाथ में तकिए का कवर, और सभी जाली को अब मैं सूखे कपड़े से अच्छी तरह से रगड़ रही हूँ कि बिल्कुल भी पानी का अंश ना रहे और हमारी जाली में कहीं से भी जंग लगने ना पाए। सफाई की सफाई हो गई, अब आप देख सकते हैं। और साथ ही दोस्तों एक तरीका और है, ये आता है जो हमारी मशीन होती है ना, उसमें तेल डालते हैं दोस्तों, तारपीन का तेल बोलते हैं, मशीन में डालने वाला जो तेल होता है। तो एक कपड़े के फोहे में मैंने हल्का सा ऑयल लगा लिया, हल्का सा, बिल्कुल कुछ बूंद, और सभी जाली में जहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा नहीं कि जंग लगने का डर हो, वहाँ पर आप चाहें तो हल्का हल्का सा ये ऑयल कर दें। आपने देखा ही होगा, हम लोग जब लोहे की कढ़ाई, लोहे के तवे को बहुत समय तक मांझ कर रखते हैं तो उसमें जंग ना लगे, उसके लिए हम क्या करते हैं, हल्का सा एक बूंद तेल डालकर उस कढ़ाई और तवे को पोंछ देते हैं तेल के उससे, तो उसमें जंग रस्ट नहीं लगता है। तो उसी तरह से मैंने भी अपनी जालियों में प्रिकॉशन के लिए कि जाली में कहीं ऐसा नहीं कि जंग लग जाए, ये देखिए छोटे से कपड़े पर फोहा लगा लिया है और इस ऑयल से हल्का हल्का सा मैंने पोंछ दिया है। जाली बिल्कुल ही साफ हो गई है, समय भी कम लगा और बहुत ही सुविधाजनक हमने इस काम को कर लिया है। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया तरीका है। यदि खिड़की की जालियों को, दरवाजे की जालियों को साफ़ करने का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक ज़रूर दें। साथ ही कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। टिप्स थिएटर चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही मुझे कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।